हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप में से एक बच्चे ने बोला था कि मैडम पत्र बताइए किस तरह का पत्र आएगा और किस तरह से मैं पत्र लिखूं एग्ज़ाम में। कल एग्ज़ाम है। मुझे मालूम है कि आप अच्छे से ध्यान लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं और परेशान भी हैं कि कल हिंदी के पेपर में क्या होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है हिंदी में आपके मार्क्स कैसे आए थे। खैर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी त्रिपाठी जी ने आपको लिखवाया प्लस मैंने आपको बताया, साथ में आपके जो नए टीचर अपॉइंट हुए हैं वो आपको बता रहे हैं, सबको साथ लेकर के सबका बताया हुआ आप अच्छे से तैयार करें। और जितने भी क्वेश्चन आंसर वगैरह, जितना भी मैटर आपके पास है, जितना भी मटेरियल आपके पास है, सब अच्छे से तैयार करें। सब अच्छा होगा, डोंट वरी। तो इसमें पत्र मैं आपको बता रही हूँ, आपके सिलेबस में सेकंड टर्म के सिलेबस में औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में सबसे पहले जो पत्र आते हैं वो प्रधानाचार्य जी को आते हैं, या विद्यालय संबंधी पत्र। तो विद्यालय संबंधी कोई भी पत्र हो वो प्रधानाचार्य को ही लिखा जाता है। अब आपकी प्रधानाचार्य महिला है तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदया लिखा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि अभी आप इस विद्यालय में आपका ये लास्ट कुछ दिन है, तो आप फ्यूचर में भी पत्र कभी लिखते हैं तो उसमें आप देख लें, अगर प्रधानाचार्य पुरुष हैं तो उसमें प्रधानाचार्य महोदय जी, अगर महिला है तो प्रधानाचार्य महोदया जी, ठीक है। साथ में तो जेंट्स है तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, महिला है तो श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3। ये स्पेशली मैं सिर्फ और सिर्फ आपके विद्यालय को फोकस करके, आपको ही फोकस करके लिख रही हूँ। WAC लाइन आगरा कैंट आगरा, ठीक है। विषय क्या है? विषय के रूप में बच्चों आप इतना ध्यान दें कि विषय में आपको वही लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर में आपका प्रश्न आता है। मान लो प्रश्न पत्र में आपको आता है कि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखें कि विद्यालय में लाइब्रेरी से आपको कुछ पुस्तकें अलॉट करने की परमिशन दे दो, या फिर विद्यालय में गेम्स शुरू करने की, खेलकूद शुरू करने की परमिशन दे दें। तो इसमें आप देख लें कि जो भी आपका प्रश्न लिखा आया है प्रश्न पत्र में वही आप विषय में लिखेंगे, ठीक है। साथ में आप देखें, अब चूंकि महिला हैं आपकी प्रिंसिपल, तो इसमें महोदया, सविनय निवेदन है कि, अब इस है कि के आगे, सविनय निवेदन है कि, इस है कि से आगे आप वर्ड लिखेंगे जो आपने सोच रखा है कि आप प्रिंसिपल मैडम से क्या कहेंगे, किस चीज़ की परमिशन ले रहे हैं, क्या आपकी शिकायत है, वो सारा मैटर आप इसमें लिखेंगे जो आपकी 4-5 लाइन में आपको लिखना है। साथ में जब आपका पत्र फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस समय आप यहाँ पे लिखेंगे सर धन्यवाद, माने धन्यवाद सहित आपका, आपकी। अगर बेटा है, मतलब अगर आप लड़के हैं तो बॉयज लिखेंगे आपका, गर्ल्स लिखेंगे आपकी। और आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, आज्ञाकारी दोनों में सेम आएगा, शिष्य या शिष्या। इसके आगे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप नाम लिख भी सकते हैं, नाम ना भी लिखें कोई बात नहीं, दोनों ही बातें हैं। लिख देंगे तो भी कोई बुराई नहीं, और न लिखेंगे तो क ख ग लिखेंगे। कक्षा 12, इसमें आप अपना सेक्शन लिखेंगे, आ है, बा है कि स है, कौन सा सेक्शन है आपका, और साथ में लिखेंगे पते में परीक्षा भवन। बच्चों कोई भी पत्र जब आप परीक्षा भवन में बैठ के लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे एड्रेस में, पते में, पत्र जहाँ से लिखा जाता है वहाँ पे आप परीक्षा भवन डालते हैं, ठीक है। तो ये आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप था। इसमें 1-2 पत्रों के प्रारूप में और बता रही हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। प्रारूप है परिवहन निगम के महाप्रबंधक हेतु प्रार्थना पत्र। विषय क्या है? बस में आपका सामान छूट जाता है तब आप परिवहन निगम के महाप्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं, किस लिए? सामान की प्राप्ति हेतु। तो आप देखें, सेवा में निदेशक, ये कोमा लगा दें, निदेशक दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली। विषय क्या है? बस में छूटे हुए सामान की प्राप्ति हेतु पत्र। इसमें तो इसमें आप लिखेंगे महोदय, सबसे पहले महोदय लिखेंगे, फिर इसमें आप लिखेंगे जिस तरह से कैसे कैसे आपका सामान छूटा, किस नंबर की बस में छूटा, कहाँ छूटा, ये सारा मैटर लिखेंगे।
और जब आप पत्र खत्म करेंगे उसके बाद आप लिखेंगे सर धन्यवाद। इसमें आप लिखेंगे भवदीय, नीचे लिखेंगे भवदीय। भवदीय के नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, उसमें आप दिनांक डालेंगे। दिनांक आप कल की डालेंगे क्योंकि आपका हिंदी का पेपर कल का है। बच्चों जिस दिन भी आपका पेपर होता है और अगर आप प्रार्थना पत्र पेपर में लिख रहे हैं तो आप पेपर वाले दिन की दिनांक डालते हैं, और जब आप रियलिटी में पत्र लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप वो डेट डालेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, जिस वजह से लिख रहे हैं, ठीक है। और स्थान भी उसी के हिसाब से दिखा देगा। ये आपका दूसरा प्रारूप है। एक दो प्रारूप में आपको और बता देती हूँ जिससे कि आपको इनमें से कोई भी तरह का पत्र आएगा आप आराम से इजीली लिख पाएंगे। ओके, आप देखें ये है स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम आगरा। इसमें आप देखें विषय क्या है, जमा गंदे पानी के कारण मलेरिया फैलने की आशंका की तरफ स्वास्थ्य अधिकारी के ध्यानाकर्षण हेतु, ध्यान को आकर्षित करने हेतु। इस तरह का पत्र आपका पहले भी आ चुका है PT2 में और प्री बोर्ड में, ठीक है। इसमें आप ये लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे महोदय, और महोदय के नीचे से बच्चों इस लाइन से शुरू करेंगे, नीचे एक लाइन नीचे से शुरू करेंगे, बिल्कुल उसके जस्ट साइड से शुरू नहीं करेंगे, नीचे से। तो आप लिखें जो भी मतलब कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ, कैसा भरा हुआ, क्या क्या उससे हो सकता है, किस तरह से कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं और क्या उसका नुकसान होगा, ये सब आप मैटर आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे सर धन्यवाद प्रार्थी में मधुनगर आगरा के सभी निवासी। मैंने यहाँ पे मधुनगर को फोकस करके लिखा है, तो इसमें आप देख लें आप जिस कॉलोनी से आप बिलोंग करते हैं, जिस कॉलोनी के आप निवासी हैं, वहाँ का नाम भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं मधुनगर लिखें, मधुनगर के निवासी मधुनगर का नाम लिखें। लेकिन इसमें जिस किसी भी कॉलोनी में आप रह रहे हैं उस कॉलोनी के संपूर्ण निवासियों की तरफ से पत्र लिखा जाएगा स्वास्थ्य अधिकारी को, किसी एक पर्सनल एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, सभी निवासी। इसमें आप ये ध्यान रखें। इसके बाद एक प्रारूप और है जो कि मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे गजल, ठीक है। और प्रारूप है, इसमें आप देखें, और ये भी औपचारिक पत्र है। जितने भी प्रारूप मैंने आपको बताया सब औपचारिक पत्र है क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में औपचारिक पत्र है। नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र किस लिए लिखा है, तो इसमें आप देखें अध्यक्ष महोदय नगर पालिका आगरा, तो सेवा में तो लिखना ही लिखना है। विषय क्या है, अपने क्षेत्र में खेलकूद के सामान की उचित व्यवस्था हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र। इसमें सबसे पहले लिखेंगे महोदय, फिर आप लिखेंगे सारा मैटर जो भी आपका है कि आपके क्षेत्र में खेलकूद के सामान की व्यवस्था नहीं है और खेलकूद के सामान की व्यवस्था हो, क्या क्यों ज़रूरी है खेलकूद का सामान, खेलना कूदना क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। ये सारी बातें आप लिख करके जब आप पत्र समाप्त करेंगे तो हम लास्ट में लिखेंगे सर धन्यवाद भवदीय। नाम के आगे आप नाम लिखेंगे, मतलब नाम नहीं लिखेंगे आप डायरेक्ट अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ केवल आपको नाम लिखना है। पता में आप पता नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, आपको सीधे कॉलोनी मोहल्ला प्लस आगरा ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पत्र हो गए। इसके बाद में और कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको प्रारूप बता रही हूँ और चीज़ों के, जैसे कि आपका कार्यसूची है, कार्यवृत्ति के भी मैं आपको केवल प्रारूप बताऊँगी।